सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमें जो मिल गया उसमें अगर आनंद की अनुभूति होना आरंभ हो जाए, समझ लीजिए वैराग आ गया। अगर उस चिंतन को आप महसूस करना चाहते हैं तो बड़ा सिंपल है। आप प्रतिपल आनंद में अगर हैं तो आप समझ लीजिए आप वैराग से भरते जा रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं, प्रतिपल आनंद महसूस नहीं होता, तो अभी वैराग की प्रक्रिया में है, अभी थोड़ा सा ज्ञान बाकी है, अभी थोड़ा और पकना बाकी है। बंधनों से टूटने के लिए और डाली से टूटने के लिए दोनों से पकने की जरूरत होती है। डाली से फल को तोड़ने के लिए प्रयास नहीं करना, अगर वो पक जाएगा तो वो उतर आएगा, स्वयं उतर आएगा, छूट जाएगा बंधनों से। ठीक हम और आप भी उसी प्रक्रिया में हैं। जिस दिन हम पक जाएंगे, जिस दिन हमारा ज्ञान वैराग और भक्ति पुष्ट हो जाएंगे, वो दिन वो होगा जब हम भी बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। वो पेड़ जिसपे बहुत सारे फल लगे हैं, लेकिन जब उन पेड़ों की डगालों से कोई फल नीचे गिर जाता है तो वो अलग हो जाता है। ऐसा नहीं है कि उस फल का उपयोग नहीं होगा, उस फल को भी लोग खाते हैं, उस फल का भी उपयोग होगा, लेकिन वो बंधन से छूट गया। पकने की अवस्था बंधन से छुड़ा देती है। ज्ञान वैराग को पुष्ट कर लें तो आप बंधन से मुक्त हो जाते हैं। और यही वो प्रक्रिया है जिसको जानने का जो सिद्धांत है वो भागवतम हमें बताती है कि आप अपने आप को कैसे इस प्रक्रिया से जोड़कर महान बन सकते हो, अर्थात अपने वैराग को पुष्ट करने का प्रयास कर सकते हैं। कई बार इस बात की तो हमें भान रहता है कि मैं वैराग हूं या वह लेने वाला हूं या वैरागी हूं, लेकिन कई बार वो कर्म जीवन में नहीं होता जो वैराग को पुष्ट करता है। कई बार हम ये तो बताते हैं कि हम भगत हैं, लेकिन हमारी एक्टिविटीज नहीं बता पाती कि हम भगत हैं। कई बार हम ये तो कहते हैं हम ज्ञानी हैं, लेकिन हमारा ज्ञान दिखता नहीं है। कई बार ये दोनों चीजें समझने की हैं। ज्ञानी को ये कहना नहीं पड़ता कि वो ज्ञानी है, वैरागी को ये कहना नहीं पड़ता कि वो वैराग ले चुका है या उसमें वैराग उत्पन्न हो गया। भक्त को ये बिल्कुल जताने और बताने की जरूरत नहीं है कि वो भक्त है। उसकी भक्ति तो उसके चेहरे को वैसे ही सूर्य कर देगी, आनंद से भर देगी और परम परम यात्राओं की ओर ले जाएगी। ये जीवन का वो अमूल्य दर्शन है जो बहुत सहजता से देखा और समझा जा सकता है। बस अंतर इतना है कि हम उस प्रक्रिया से गुजर जाएं, जिसे अध्यात्म कहते हैं। ये धार्मिकता से बहुत ऊपर की बात है। धार्मिकता का कोई चिन्ह हो सकता है, आध्यात्मिकता का कोई चिन्ह नहीं होता। आध्यात्मिकता की तो खुशबू होती है, महक होती है। जहां बैठ जाए कोई आध्यात्मिक व्यक्ति वहीं बिखेर देता है वो। कोई चिन्ह ना हो तो भी चलेगा। उस स्थिति को पाने का सौभाग्य है भागवतम का पूर्ण दर्शन। उस स्थिति को कि जब आप भी न रहें, जब आपके होने का भान भी आपको न रहे। और वो अवस्था ही है जिसकी प्राप्ति के लिए हम सज्ज हैं, तैयारी में हैं, भजन में हैं, सत्संग में हैं, कथाओं में हैं, तीर्थों में हैं, परिक्रमाओं में हैं, उपवास में हैं, साधना में हैं, अन्य 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 स्थितियों से जुड़े हैं। एकमेव हमारा सिद्धांत पा लेना, उसको पा लेना, उस परम को पाने की चेष्टा कर बैठे हैं और बिल्कुल सही कर बैठे हैं। लेकिन
बार बार, हर बार, हर रात्रि में अपने आप से बात कीजिए कि जिस रास्ते पर मुझे जाना है, आज मैंने उस रास्ते पर जाने वाला काम किया ना। ये प्रश्न अपने आप से अगर हम प्रतिदिन नहीं कर रहे हैं, देन देयर मस्ट बी ए प्रॉब्लम। वहां कोई समस्या जरूर घट सकती है, चेक तो करना पड़ेगा। निरंतर अपने आप से बात करिए, निरंतर अपने आप को चेक कीजिए। और अगर हम बात नहीं कर रहे अपने आप से, अपने आप को चेक नहीं कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिएगा गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि कई बार हम कोई कार्य करते 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 उस कार्य के प्रति इतने पक जाते हैं कि वो हमें सच लगने लगता है। हो सकता है वो किसी तरह से गलत हो गया हो, लगभग उसको सही मान लेते हैं हम, क्योंकि वो प्रक्रिया में आ जाता है। और जब कोई कभी जिंदगी का कोई ऐसा लक्षण आए, जब कोई कृपा हो जाए, कोई कहे नहीं भैया आप गलत कर रहे हो, आपको ओ तो 17 साल से ऐसा कर रहे हैं। इसलिए क्यों 17 साल, क्यों, मतलब जो भी है, हम निरंतर प्रतिदिन रात को इस बात का चिंतन, इस बात का दर्शन जरूर अपने जीवन में लाए कि जो भी हम कर रहे हैं, जो आज हमने किया, क्या उसमें ईश्वर के मार्ग तक पहुंचने में या ईश्वर तक पहुंचने में कोई गड़बड़ तो नहीं हुई आज हमसे। चेक योरसेल्फ, अपने आप को चेक कीजिए। आपके द्वारा कोई ऐसा कृत्य तो नहीं हुआ, आपके द्वारा ऐसा कृत्य तो नहीं हुआ। क्या ये बात हम अपने आप से प्रतिदिन कर रहे हैं? वो ठीक है। हम भाव में कहते हैं, भाव है लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तो लगन लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, वो तो उस रास्ते की बात है। लेकिन रास्ता तो सही हो तब तो देखा जाएगा। दिशा सही होगी तो दशा सही होगी। और ये दर्शन जब तक अपने जीवन में नहीं आएगा, चाहे हम पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे हम नौकरी कर रहे हैं, चाहे हम बिजनेस कर रहे हैं, चाहे हम संन्यास में आ गए हो या किसी अन्य कार्य में पहुंच गए हो, हर काम में इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि आप जो भी कर रहे हैं, आप इसको चेक कीजिए कि आज हमने सारे दिन में जो किया वो ठीक था या नहीं था। और अगर ठीक नहीं था, अगर ठीक नहीं था, तो अपने आप से ये प्रॉमिस करें, नहीं हम इसको अभी से ही सुधारने शुरू करते हैं, कल से हम ये काम। तो आप देखना, आप धीमे 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 धीमे, आप ग्रेजुअली आप देखेंगे जो काम 20-50 सालों में होने वाला था, वो आप 6-8 महीने में कर लेंगे और हो जाएगा। प्राप्ति बड़ी चीज नहीं है, प्राप्ति के लिए किए गए कार्य, कर्म बड़ी चीज है, प्राप्ति बड़ी चीज नहीं है।